सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेट। और आज हम करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम का पार्ट 3, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। तो एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो जाएगी। सो इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। ठीक है, तो आज के सम्स वही पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो सारे के सारे सम्स देखते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं 6th क्वेश्चन। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तुम्हें फाइंड क्या करना है, साइड एंड पेरीमीटर किसका, एक स्क्वायर का। ठीक है, जिसका डायगोनल कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो जब मैंने तुम्हें बताया, जब कोई भी चीज़ वर्ड के फॉर्म में दी हो तो सबसे पहले क्या किया करो, उसको एक ज्योमेट्रिक फिगर में कन्वर्ट कर लिया करो। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, देखो स्क्वायर बोला है तो मैं एक स्क्वायर बनाऊं तो देखो कैसा बनेगा, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा समझ लो तुम। इसको नाम दे दूं मैं कुछ भी, ABCD। स्क्वायर का क्या बोला है, डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है, तो मैं एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ। इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। हाँ, अब हमें क्या पूछे, साइड एंड पेरीमीटर। तो डायगोनल की चारों साइड आपस में बराबर होती हैं, ये। तो हमें साइड की वैल्यू पूछा, मतलब एक साइड की वैल्यू मैंने निकाली, तो ये चारों साइड बराबर ही आ जाएंगी, वही सेम वैल्यू रहेगी, बिकॉज चारों साइड स्क्वायर की आपस में बराबर होती हैं। बोला पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, अगर मान लो 5 सेंटीमीटर मेरी साइड की वैल्यू आ गई, तो पेरीमीटर क्या होगा तुम्हें पता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू 5 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। समझ गए, मतलब जो भी हमारा साइड की वैल्यू आएगी उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करते ही क्या मिलेगा हमें, पेरीमीटर। तो आइए देखते हैं अब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें क्या दिख रहा है, स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या होगा, देखो स्क्वायर के चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो ये क्या होगा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, चारों 90 डिग्री होंगे। अब मुझे देखो, मैं या तो इसकी साइड निकाल लूँ, इसकी वैल्यू निकाल लूँ, या इसकी वैल्यू निकाल लूँ, बात एक ही है, क्योंकि साइड्स तो स्क्वायर की बराबर होती हैं। तो तुम्हें ये ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा, ADC। इसमें ये 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अप्लाई करता हूँ मैं पाइथागोरस थ्योरम, और ये साइड की वैल्यू को मैं x लेट कर लेता हूँ और इसको भी x लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे जो x की वैल्यू मिलेगी वो इसकी साइड होगी। तो देखो, इन ट्रायंगल ADC, एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री, बराबर ना। अब मैं इस पर पाइथागोरस अप्लाई करता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, सो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस में DC का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाली साइड का स्क्वायर अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट का स्क्वायर।
वैल्यू पुटअप करूँ मैं, AC मतलब 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस DC मतलब x का स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए रहोगे। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये रहेगा 100 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 100 को 2 से डिवाइड करूँगा 50 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी 50 का स्क्वायर रूट लेना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं देखो, 50 का स्क्वायर रूट लेना है तो सबसे पहले ऐसे करो 50 लिखो इधर, डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 25। सबसे छोटे फैक्टर से डिवाइड करना स्टार्ट किया करो। अब ये 25 किससे जाएगा सबसे छोटा 5 से जाएगा, बिकॉज 3 में तो 24 ही आता है, तो 5 से जाएगा ये, तो 5 5 ज़ा 25, 5 से ये जाएगा 5 5 ज़ा 1। देखो 2 50 से जाएगा, 50 को 2 से डिवाइड किए तो 25, 25 को 5 से किए तो 5, 5 को 5 से किए तो 1। तो क्या आया हमारे पास फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अब हम इसे रूट में लिखना है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो जो अकेला रहता है वो किस में चला जाता है रूट में, तो ये रूट 2, और जो 2 के पेयर में रहता है वो सिंगल में आ जाता है, तो 5। ये हो जाएगा x की वैल्यू 5 रूट 2। अभी देखो मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 रूट 2 का स्क्वायर 2, 25 इंटू 2 50, तो वापस आ जाएगा वो। तो x की वैल्यू क्या आई 5 रूट 2। मतलब साइड ऑफ अ स्क्वायर इज, अब मैं लिखूँगा साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 रूट 2 यूनिट। ठीक है, होप तुम्हें क्लियर होगा। अब मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर के लिए सिंपल है, मैंने बोला था पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितना आया 5 रूट 2, तो क्या हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 रूट 2 यूनिट। तो पेरीमीटर कितना आया 20 रूट 2 यूनिट, और साइड कितनी आई 5 रूट 2 यूनिट। तो होप तुम्हें ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें हमने एक डायग्राम बनाया जिसका डायगोनल था 10 सेंटीमीटर एक स्क्वायर के अंदर, इन दोनों को हमने एक्सलेट कर लिया। तो पाइथागोरस अप्लाई किए, 10 का स्क्वायर 100 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 100 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 100 डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई में था उधर चला गया तो डिवाइड हो गया तो 2, तो 100 डिवाइड बाय 2 50 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मैंने समझाया इधर, और 5 रूट 2 आ गया इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स क्या था हमारे एक साइड थी, तो साइड ऑफ ए स्क्वायर 5 रूट 2। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड 20 रूट 2। तो होप तुम्हें क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ध्यान से देखो, एंगल DEF कितना डिग्री का है 90, DEF कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, बराबर। FG परपेंडिकुलर है ED के, FG किसके ऊपर परपेंडिकुलर है ED के ऊपर। ठीक है, GD की वैल्यू 8 है, देखो GD कितना है 8 है, FG कितना है 12 है, FG कितना है 12 है। फाइंड क्या करना है EG की वैल्यू, EG है, EG का है ये है, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, ये, और FD की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज़ ये, एंड EF की दैट इज़ ये। तो यहाँ तुम्हें 3 क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं, वहाँ तुम्हें वैल्यू पुटअप करना है और क्वेश्चन मार्क को रफ करना है। तो हम फाइंड करते हैं, तो दैट इज़ सॉल्यूशन। देखो गिवन में ये लाइन, फाइंड में ये सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ। तो देखो सॉल्यूशन में क्या आएगा, पहले EG फाइंड करना है तुम्हें। तो EG कैसे फाइंड करोगे, तुम्हें दिख रहा है ये लाइन है, दिख रहा है, इसके ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है, तो ये इसे बाइसेक्ट करेगी ये 2 इक्वल पार्ट में, मतलब इक्वल पार्ट में नहीं करेगी,
मतलब आगे बढ़ाएंगे तो बाइसेक्ट हो जाएगी। तो ये तुम्हें कौन सा थ्योरम दिख रहा है? ज्योमेट्रिक मीन दिख रहा है। ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं, जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर और जो दो डिवाइड हुए दो पार्ट्स उनका प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले लिख लो एफ जी परपेंडिकुलर डी ई, ठीक है। अब हम लिखेंगे बाय, यहाँ पे लिखो फॉर ई जी, ठीक है, बाय थ्योरम ऑफ जियोमेट्रिक मीन। क्या हो जाएगा, जी एफ का स्क्वायर या ई जी का, पहले जी एफ का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो जी एफ का स्क्वायर मतलब 2GF इक्वल्स टू जी डी इंटू में जी ई, क्या, या फिर पहले ई जी इंटू में जी डी, तुम्हारी मर्जी, जो लिखना है पहले वो लिख लो। मैं लिख लेता हूँ ई जी इंटू में जी डी, ठीक है। तो जी एफ कितना है, 12 है, तो ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर इक्वल्स में ई जी कितना है पता नहीं जी, जी डी कितना है 8 है। तो ये 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और ये ई जी और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाए। अब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, मैं कैसे डिवाइड करूँगा, तुम ऐसे कर लेना, मैं तो कर देता लेकिन तुमको बता रहा हूँ। 8 1 जा 8, तो क्या हो जाएगा 6 4, फिर 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, तो मतलब 8 8 जा आएगा कुछ, तो 8 8 जा 64, तो 0 0, तो 18 आ गया। तो हमारा 18 यूनिट आया, क्या आया ई जी का वैल्यू। तो एक तो हमने फाइंड कर लिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ई जी की वैल्यू आ गई, कितनी आई 18, ये कितना आया 18, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क हटा दिया हमने। अब हम दूसरा क्वेश्चन मार्क हटाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हम कामयाब हो सकते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है हम कामयाब हो सकते हैं, बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें आप ठीक है। तो देखते हैं हम, दूसरा एफ डी फाइंड करना है मुझे, ठीक है। एफ डी कहाँ है, ये रहा एफ डी। तो अब मैं तुम्हें डायग्राम बाहर निकाल के दिखाता हूँ, ये वाला डायग्राम, ठीक है। देखो ऐसा है कुछ, यह है एफ, यह है डी, यह है जी, यह है 8, यह है 12, यह है 90 डिग्री, और ये फाइंड करना। तुम्हें इसको देख के कुछ याद आया, ये देख के कुछ याद आया तुम्हें, जाहिर सी बात है आ गया होगा क्या, कि एक ट्रायंगल है जो कि 90 डिग्री का है और उसमें दो साइड मुझे दी हुई है, तीसरी साइड फाइंड करनी है। तो कौन सा थ्योरम लगाते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो इन ट्रायंगल डी जी एफ, ठीक है, ये ट्रायंगल, इसमें जी कितने डिग्री का है 90 डिग्री, तो एंगल डी जी एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब डी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू, बाकी अब दो साइड का स्क्वायर कर लो, जी डी का स्क्वायर प्लस जी एफ का स्क्वायर मतलब 2GF। जी एफ का स्क्वायर मतलब अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 मतलब 4GF। तो डी एफ का स्क्वायर मतलब डी एफ का स्क्वायर जी पता नहीं वैल्यू जी, जी डी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर जी प्लस इसका 12 स्क्वायर। तो डी एफ का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144। तो डी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू 448 0 208 हो जाएगा जी। हाँ जी बराबर है, 448 6 4 10 1 कैरी 112 208 आ गया।
तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे। रूट कैसे निकालते हैं अभी मैंने सिखाया तुम्हें पिछले क्वेश्चन में जो 5√2 आया था। तो मैं एक बार और बता देता हूँ मैं। देखो 208, तो सबसे छोटे फैक्टर से पहले डिवाइड करोगे इससे, तो 2 से करते हैं हम। तो 2 से करेंगे, 2 1 2, 0 का 0, 2 4 8। अब ये दिख रहा है लास्ट में 4, तो 2 से जाएगा ये, 2 5 10, 2 2 4। अब ये 2 है तो ये 2 से चला जाएगा, तो 2 2 4, दैट इज़ 52 का हाफ कितना हो जाएगा यार, 2 2 4, 1 2 6, 26। अब ये वापस 2 से जाएगा तो 13 आएगा, 13 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये मैं रफ़ करता हूँ। तुम्हें मैंने क्या बोला था कि जो सिंगल है वो रूट में चला जाएगा, जो दो पार्ट में वो बाहर रह जाएंगे। तो देखो ये क्या बन रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 2 2 2 2 2 2 इंटू में 13। तो जो सिंगल है वो किस में हो जाता है, रूट में। तो मे बी इसके नीचे तुम्हें ना दिखे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैं इसे रफ़ कर देता हूँ क्योंकि हमें फैक्टर तो मिल गए ना, तो मैं ये रफ़ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 13 रूट टेकिंग स्क्वायर रूट, में 13 रूट में चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक पेयर आएगी, 2 इंटू 2, तो 2 2 4। तो आंसर कितना है, 4√13, किसका, DF का। तो DF कितना आया, 4√13। तो मैं DF लिख लूँ इधर, 4√13। अब मुझे एक और क्वेश्चन मार्क हटाना है, ठीक है, एक और क्वेश्चन मार्क। तो 2 क्वेश्चन मार्क हम हटाने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफल हो चुके हैं। अब हमें तीसरा क्वेश्चन मार्क हटाना है। उम्मीद, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम ये तीसरा क्वेश्चन मार्क हटा सकते हैं? अगर हटा सकते हैं तो चलिए कोशिश करके देखते हैं एक बार और। तो ये तुम्हारा हो गया होगा, हम ये मिटा देते हैं दोस्तों। तो चलिए इसे मिटा दिया जाए। तुम लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड करना है EF, ठीक है। तो लेट्स फाइंड EF ब्रो, फॉर EF, ठीक है। EF कहाँ पे है, देखो ये है, ये रहा। अब EF को ना निकाला जाए, तो EF निकालने के लिए देखो ये ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है ऐसे वाला, इसमें यहाँ पे E है, यहाँ पे F है, यहाँ पे G है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है, 18 है, ये कितना है, 12 है। देखो अब इसमें तो ये बहुत इजी है, वीडियो पॉज करके तुम खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। सेम चीज़ बताइए मैंने अभी। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल, इसके अंदर ये एक एंगल है 90 डिग्री, 2 साइड दी हुई। तीसरी निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जी, पाइथागोरस। तो देखो इन ट्रायंगल GEF एंगल EGF कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं है, है। तो अब बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है पाइथागोरस, जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला क्या रहता है, हाइपोटेनियस। तो EF का स्क्वायर इक्वल्स टू में EG का स्क्वायर प्लस में GF का स्क्वायर, ठीक है। तो EF का पता नहीं वैल्यू, तो EF का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। EG कितना है, EG 18 का स्क्वायर प्लस में GF कितना है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब EF का स्क्वायर रहेगा 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ना। तो 18 का स्क्वायर कितना होगा, 18 इंटू 18 कर लो, 8 8 64, 6 8 1 8, ये 12, 8 1 का 1, तो 304 हाँ
8 8 जा 64, 4 6 इधर 4 इधर, 8 1 जा 8 और 9 10 11 12 13 14 होगा ना। मैंने कुछ गलत कर दिया, मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। सोचो, सोचने की बात है। फिर से करता हूँ मैं। 18 इंटू 18, 8 8 जा 64 4 6 8 1 जा 8 9 10 11 12 13 14 तो 1 4 4 8 1 जा 8 1 1 जा 1 तो 4 और ये 12 1 2 3 324 राइट। तो यहाँ क्या आएगा 324 प्लस 144 राइट। 234 डिवाइड बाई 2 117 और 117 किससे जाएगा 13 से जाएगा। ये 13 के टेबल में आता है कितना 9 टाइम्स। ये 3 से जाएगा 3 3 जा 9 3 3 1 3 3 जा 9 3 3 1। तो फैक्टर क्या है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 3। तो ये जो दो पेयर में कॉमन, ये दो पेयर है तो एक आ जाएगा, ये दो है तो ये एक आ जाएगा, और ये अकेला है तो अकेला रहेगा। तो जो अकेला है उसको रूट में डालते हैं हम। तो टेकिंग स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और रूट 13 किस में चला जाएगा रूट में। तो EF की वैल्यू कितनी आई 6 रूट 13। तो हमने तीसरा क्वेश्चन मार्क भी खुशी खुशी फाइंड कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। तो ये मैं रफ करता हूँ। तो अब देखो ये डायग्राम में मैंने क्वेश्चन क्या दिया हुआ पहले, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 35 और ब्रेथ कितनी है 12। तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया जिसकी लेंथ है 35 जिसकी ब्रेथ है 12। हमें फाइंड क्या करना है डायगोनल। तो अब हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसका एक एंगल 90 है, दो साइड दिया हुआ है, मुझे तीसरी साइड फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया इन ट्रायंगल ADC, एंगल ADC 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये 90 डिग्री है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी हाइपोटेनियस होगी। तो हाइपोटेनियस मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों साइड के स्क्वायर का एडिशन, दैट इज AD का स्क्वायर प्लस में DC का स्क्वायर राइट। तो AC का स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, AD का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर राइट। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 और 35 का स्क्वायर क्या होता है तो मल्टीप्लाई कर लो 3 5 इंटू 3 5। तो 5 5 ज़ा 25 5 2 5 3 ज़ा 15 16 17 15 1 9 10। तो 5 5 5 10 12 2 1 1 2 2 2 5 1 2 2 5 गाइज। तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस करो 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 1369। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा AC इक्वल्स टू ये रूट में 1369, ये 1369 ना 37 का स्क्वायर रूट होता है, ये मल्टीप्लाई कर लो आ जाएगा आंसर। तो AC क्या हो जाएगा 37 यूनिट। तो होप तुम्हें ये समझ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। होप तुम्हें ये काफ़ी अच्छे से समझ गया होगा ये, और हम ट्राई करेंगे कि अगला वीडियो लेक्चर जल्द से जल्द आ जाए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज वेल एज योर पेरेंट्स बिकॉज दे आर द वन हु केयर्स अबाउट यू। नन ऑफ अदर पीपल इन दिस वर्ल्ड who gonna care about you after your parents. So please have respect for your parents. That's what I have to say you, and bye bye, take care of yourself. Jai Hind. Please make sure to subscribe, don't forget, because that is the most important thing. If you will forget,